होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ मोना पांडे। आपको बता दें कि आज 18 तारीख है, 18 मई है और बात करें अगर 2009 की, तो मुन्नी वाइकल नरसंहार में जो कुछ भी हुआ, आज हमारे साथ एक मेहमान हैं, इनसे जानते हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैं अभी सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं एमपी कैडर में आईएएस रहा हूँ। अच्छा, मुन्नी वाइकल नरसंहार में आज आप लोग जो है वो शोक दिवस मना रहे हैं। हाँ, ये शोक से भी बड़ा दिवस है। अच्छा। चूँकि जहाँ एकाध लाख तमिल हिंदुओं की हत्या हुई हो, हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खामोश रही हो, वॉर क्रिमिनल्स के लिए ना कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ, और जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो जिम्मेदारी निर्धारित नहीं हुई, जिम्मेदारी निर्धारित नहीं हुई तो ना कोई कार्रवाई हुई। और अभी जब तक वो प्रक्रिया में नहीं पूरी करते हैं तब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम मामले नहीं ले जा सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति पे भारी अत्याचार हो रहा है वहाँ पे श्रीलंका में। हिंदू मंदिर, खुद श्रीलंका सरकार की रिपोर्ट है कि 1470 मंदिर तोड़े गए हैं। 1470 मंदिर श्रीलंका में तोड़ दिए गए। और ये एक घटना है। वहाँ को सबसे बड़ा तमिल का, विश्व का लगभग सबसे बड़ा लाइब्रेरी जाफना पब्लिक लाइब्रेरी था, उसे जला दिया गया। सिविल वॉर के दौरान जब मरीज़ हॉस्पिटल्स में जाफना उसके पास के एरिया में थे, तो उस समय बम्बार्डिंग हुई, आर्मी के बम्बार्डिंग हॉस्पिटल्स पे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार आयोग और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो निर्देश हैं, आप हॉस्पिटल्स पे या ऐसे किसी स्थान पे हमला नहीं कर सकते। साथ ही इससे भी बढ़ चढ़कर एक बात हुई कि उस दौरान 2009 में जो एक्सट्रीम सिचुएशन था, उस समय एक पट्टी तैयार की गई जिसको नो फायर जोन का नाम दिया गया था, और वहाँ पे लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा थे। ये पट्टी जो है ये किसने तैयार की थी वहाँ पे श्रीलंका में? आइडेंटिफाई किया था वहाँ की सरकार ने कि एलटीटी और आर्मी के बीच जो सिविल वॉर चल रहा था, आप लोग उस पट्टी में चले जाइए। और उसके बाद जो हुआ, पूरे मानव सभ्यता का सर झुक जाएगा उस पट्टी में। फिर श्रीलंका आर्मी के द्वारा नरसंहार हुआ। वो सेफ जोन था, वहाँ पर ये कहा गया कि आप वहाँ पर जाएंगे आप सेफ रहेंगे, उसके बाद वहाँ पर नरसंहार? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। नो फायर जोन को उन्होंने नो लाइफ जोन में कन्वर्ट कर दिया। और इसकी कार्रवाई कितनी बड़ी होनी चाहिए, और ये कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की थाती लेके बैठे रहते हैं और जो मानवाधिकार की दुहाई देते थकते नहीं हैं कि फलां जगह ये घटना हो गई और 2 पे ये घटना हो गई। ये स्थितियाँ सर जो है वो 2009 से ही चलती आ रही हैं कि 1964 की अगर बात करें कुछ एग्रीमेंट की, तो उसकी भी कोई कहानी नहीं? एग्रीमेंट की अवहेलना करना और ब्लैटेंट डिनायल तो श्रीलंका की आदत है। एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर अलग हो जाते हैं और मानने से मना कर देते हैं। ये पहले से चला था। 2009 में तो क्लाइमेक्स था जब सिविल वॉर ख़त्म हुआ, एलटीटी का खात्मा हुआ। और मज़े की बात है, जिस दिन 18 मई को ये शोक दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं, उस दिन श्रीलंका आज 18 मई को विक्ट्री डे मना रहा है, पूरे बाजे गाजे झंडे के साथ। आज हमारे यहाँ के जो तमिल हिंदू हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर आज बाजे बजा रहे हैं? नहीं, श्रीलंका सरकार विक्ट्री डे मना रही है। वहाँ की सरकार कोलंबो में आज सरकार मना रही है। हाँ, और श्रीलंका में तमिल, हिंदू तमिल समुदाय की विधवाएं हर वर्ष वहाँ प्रोसेशन निकलता है और अपने सर पर मिट्टी के बर्तन में अंगारे लेके वो इस शोक को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा। और दिलों पे पत्थर रख के, आंखें पत्थर की हो गई है, आंसू सूख गए हैं, लेकिन दिलों का आग खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने, कुछ रिपोर्ट जो है वो हमारे ये कहते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं तमिल्स, उनकी नागरिकता छीन ली गई। नागरिकता के भी इशूज़ हैं। हाँ, कुछ एग्रीमेंट्स में ये बातें हुई थी कि कुछ लाख लोगों को वो सिलोनीज
सिटीजनशिप देंगे, 3 लाख की बात हुई थी, जिसमें सिर्फ 1.5 लाख को उन्होंने दिया, वो कंप्लीट नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने इशू बना के रखा था कि 5 लाख लोगों को सिटीजनशिप नहीं देने को तैयार हैं और वो उसको इंडिया वापस रिपैट्रिएट करना चाहते थे। हालांकि इस बात पे भारत सरकार कभी एग्री नहीं हुई है और ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ और उस बीच में हर पैक्ट को तोड़ते हैं और फिर नया घटनाक्रम अत्याचार का शुरू करते हैं। ये स्थितियाँ उनकी जो है वो लगातार चल रही हैं। हाँ, लगातार चलती रही। इवन अभी जो नॉर्थ और ईस्ट जाफना ट्रिंकोमाली वगैरह का एरिया जो श्रीलंका में है, अभी भी वहाँ आर्मी का बहुत बड़ा प्रेजेंस है और आर्मी का बड़ा प्रेजेंस और साथ में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वहाँ है वो धीरे धीरे सारे मंदिरों पे कब्जे जमा रहा है, उनको बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर रहे हैं। भले ही वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग आसपास हो या ना हो, कोई बड़ा सिंगलिस पॉपुलेशन नॉर्थ में हो या ना हो, ये लगातार चल रहा है, जिसको सिंगलाइजेशन कहते हैं। तो ये वहाँ के हिंदू कल्चर के अगेंस्ट वो अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए एथनिसिटी का नंगा नाच हो रहा है और विश्व समुदाय को इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। स्थितियाँ जब इतनी नाजुक थी तो जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, वो शांति सेना भेजी थी वहाँ पर। हाँ, शांति सेना भेजी थी, वो एक निर्णय था और शांति सेना एक सीमा तक ही दूसरे देश में काम कर सकता है। उसके बाद फिर जब वीपी सिंह की सरकार आई थी तो शांति सेना की वापसी हुई थी। क्या वजह मानते हैं क्यों वापसी हो गई? वो तो वहाँ पर गई थी तमिल्स को न्याय दिलाने के लिए। तमिल्स को सिर्फ न्याय दिलाने की बात नहीं थी, पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पीस लाने की बात किए थे। स्थितियाँ कुछ ऐसी बाद में बदली कि जो ये दोनों के बीच बचाव के लिए गए थे, फिर ऐसी परिस्थिति हो गई कि फिर वो पीस कीपिंग फोर्स का झगड़ा एलटीटी से भी हो गया, आर्मी से भी हो गया। हाँ, तो इनकी बात मानने के लिए कोऑर्डिनेट करने को वहाँ की सरकारें तैयार नहीं थी। तो ये फिर ओवरऑल परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हमें पीस कीपिंग फोर्स को वापस लाना पड़ा। उस टाइम पे कहा जा रहा है कि जो महिलाएं थी उनके साथ वहाँ की जो आर्मी थी वो गलत करती थी। इवन जो महिलाएं जिनकी डेथ हो जाती थी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। आर्मी के एक्सेसेस बहुत लेवल के थे और महिलाओं के साथ भी अत्याचार कुछ कम नहीं हुआ है। हाँ, इवन यूट्यूब पे बहुत सारे फोटोग्राफ आप देखेंगे, इसके अभी भी हैं मौजूद, आप वहाँ रिसर्च करेंगे। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट जब ये भीषण स्थिति सिविल वॉर की चल रही थी, मई 2009 में 1 जनवरी से लेके जो 15 के बीच का जो एक्सट्रीम पीरियड था, उसके पहले जितने मीडिया के लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स थे, सबसे खाली करा लिया गया था बहुत प्लान्ड वे में। इसलिए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन की बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास फैक्ट्स नहीं हैं और उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन डिटेल में हुआ नहीं। तो हम अब साबित करना बहुत चीज़ों का मुश्किल है, फिर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अभी भी बहुत लोग जिंदा हैं, अभी भी बड़ी संख्या में हमारे हिंदू तमिल भाई हैं जो बातों को बताएंगे। चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। अच्छा सर, कहा जा रहा है, मतलब अगर कुछ रिपोर्ट्स की ही माने अगर हम, तो वहाँ के जो लोग हैं जिनको कुछ को तो मार दिया गया और कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ पांव कट गए, कीड़े उनके हाथ पांव में पड़ गए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। वो टोसिसरिज्म जो, और उस समय सिविल वॉर के टाइम में ये नहीं देखा जा रहा था। जो जहाँ तहाँ से जो रिपोर्ट्स आए हैं, कौन मरा है कौन घायल है, सबको एक साथ, फिर कुछ लोगों ने सरेंडर किया। हाँ, सरेंडर किए हुए लोग गायब हुए, ये सब कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। स्थितियाँ बड़ी वहाँ की बहुत ही विकराल रही है। सबको एक साथ, जैसे एक अगर हम अपने धर्म की बात करें तो एक इंसान को जो है अगर दफनाया जाता है तो उसको एक गड्ढे में ऐसा कुछ करके दफना दिया जाता है। उस टाइम पे ये थी कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता था, लोग कह रहे हैं, और सबको इकट्ठा करके 10-12 या फिर और कहेंगे, वहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं हम आपको बता रहे हैं, उनको एक साथ ऐसे ही उसमें गड्ढे में से डाल दिया जाता था। इनकी डिटेल्स के बारे में बात नहीं की जा सकती, लेकिन अत्याचार का क्लाइमेक्स था, पराकाष्ठा थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत खराब थी। जी। तो
तो ये थे हमारे साथ मेहमान। आपने देखा कि इन्होंने बताया कि जो तमिल में स्थितियां हैं लगातार वो कितनी नाजुक होती जा रही हैं, वहाँ के जो तमिल्स हैं उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। बता दो।